एक नींव होती है ना, तो नींव है आपका सिलेबस। और जब बच्चों को यही नहीं पता कि उसका सिलेबस क्या है, उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो वो किस तरीके से स्ट्रेटजी बना सकता है। जब उसकी सही स्ट्रेटजी नहीं होगी तो आगे चल के वो डेफिनेटली कंफ्यूज्ड होगा। कि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इतना सा भी डाउट ना लाए एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम पैटर्न और आपके सिलेबस को लेकर। यहाँ पे मैं कोई एक आध सब्जेक्ट की नहीं, ऑलमोस्ट 8 के सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। एक एक करके बच्चों इनके बारे में हम समझते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर क्लास 12th का आपका क्या पैटर्न होने वाला है एग्जाम से रिलेटेड, आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको कंप्लीट डिटेल वाइज आपके जितने भी आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ये वीडियो उन सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि देखिए एक नींव होती है ना, तो नींव है आपका सिलेबस। और जब बच्चों को यही नहीं पता कि उसका सिलेबस क्या है, उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो वो किस तरीके से स्ट्रेटजी बना सकता है। जब उसकी सही स्ट्रेटजी नहीं होगी तो आगे चल के वो डेफिनेटली कंफ्यूज्ड होगा। आपको इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अपने माइंड को क्लियर करके चलिएगा, अपने एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ताकि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इतना सा भी डाउट ना लाए एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम पैटर्न और आपके सिलेबस को लेकर। यहाँ पे मैं कोई एक आध सब्जेक्ट की नहीं, ऑलमोस्ट 8 के सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। एक एक करके बच्चों इनके बारे में हम समझते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो ये बच्चों एक तरीके से एक छोटा सा ओवरव्यू है जो कि आप देख सकते हो, जिसमें मैंने मेन सब्जेक्ट आपके लिए मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आपका जो भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो ये आपका एक थ्योरी एग्जाम है जिसके अंदर 70 मार्क्स, जी हाँ बच्चों, थ्योरी एग्जाम आपका ज्योग्राफी का 70 मार्क्स का होता है। और इसके अंदर जो 30 मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। 3 घंटा मिलते हैं आपको पेपर देने में और 15 मिनट आपको पढ़ने के अलग से भी मिलते हैं। उसी तरीके से सोशलॉजी की बात करें जो 100 नंबर का है, एग्जाम में भी ये पूरे के पूरे 100 नंबर का आएगा और इसके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता। 3 घंटे आपको इसमें भी मिलेंगे। सेम है बच्चों, अगर हम होम साइंस की बात करें 100 नंबर का पेपर है, 70 नंबर बच्चों ज्योग्राफी की तरह थ्योरी से पूछे जाएंगे, एमसीक्यू भी होते हैं, और 30 मार्क्स जो होते हैं वो बच्चों आपके प्रैक्टिकल से जुड़े होते हैं। 3 घंटे का टाइम आपको इसमें भी मिल जाता है। उसी तरीके से अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 के 100 ही आपको देना पड़ेगा, कोई इसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं है, टाइमिंग सेम रहेगी। इतिहास की बात करें तो इतिहास भी 100 नंबर का होगा, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। और अर्थशास्त्र की वजह 100 नंबर का पेपर होता है। कहीं कहीं पे कुछ बोर्ड एग्जाम के अंदर ये 80 मार्क्स का आता है और कुछ 100 मार्क्स का आता है। तो इसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, लेकिन अभी यूपी बोर्ड के हिसाब से आप में नहीं है, ठीक है। तो ये 3 घंटे का ही आपका पूरा पेपर होता है। सबसे पहले बच्चों एक एक करके अगर एग्जाम पैटर्न को समझना चाहे तो ये एग्जाम पैटर्न बच्चों यूपी बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है बच्चों। बाकी आपका बोर्ड सीबीएसई या कोई और है तो उसके हिसाब से ही बता दूंगा। तो यूपी बोर्ड के हिसाब से मेरे बच्चे, सबसे पहले अगर हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें बच्चे, तो इसका देखिएगा तो इसमें टोटल 26 प्लस आपके प्रश्न होंगे, 1 से 8 वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें एक शब्द एक वाक्य में देना होता है। 9 से 16 जो होंगे अति लघु यानी कि 25 शब्दों में 2 नंबर वाले होते हैं, 8 क्वेश्चन आएंगे। 17 से 22 लघु उत्तर होंगे यानी कि 50 शब्दों में देना, ये आपके एक तरीके से 4 6 24 6 नंबर का होता है। और साथ ही साथ 23 और 24 वाला दीर्घ उत्तर होंगे आपके 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। ये वाले 4 नंबर के बच्चे और ये वाले 6 नंबर के आते हैं। तो ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, और मैप भी इसके अंदर आते हैं, आपसे मैप भी पूछे जाएगा जो 5 मार्क्स का होता है। उसी तरीके से अगर हम होम साइंस की बात करें टोटल 18 के आसपास क्वेश्चन है। 1 से 20 तक तो बच्चों आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो एक वाक्य में देने होते हैं। फिर उसके बाद अति लघु आते हैं आपके 25 शब्दों में, ठीक है। और उसी तरीके से लघु जो है वो 11 से 15 आएंगे, 50 शब्दों में देना आपको, जो कि होते हैं आपके 4 नंबर के। और आपके दीर्घ वाले जो 100 शब्दों में देना, ये आपका 6 नंबर के होंगे। 3 क्वेश्चन 18 ऑप्शंस के साथ होते हैं। समाजशास्त्र की बात करें, बड़ा लेंथी पेपर होता है, 29 क्वेश्चन आते हैं। शुरुआत के 10 क्वेश्चन बच्चों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। उसके अलावा 11 से 20 वाले जो होंगे वो अति लघु, जो 25 शब्दों में देना, 3 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। 21 से 26 बात करें, लघु उत्तर होंगे जो 50 शब्दों में देना, यानी कि 6 नंबर के होंगे, 6 क्वेश्चन 36। और 27 से 29 जो होंगे वो दीर्घ वाले होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे आपके, 8 नंबर के होंगे। अच्छी बात है कि इसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेगा, 2 क्वेश्चन होंगे, कोई एक करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चंस में।
नागरिक शास्त्र की बात करें 32, ये लेंथी पेपर है। 1 से 10 वही बहुविकल्पीय, 11 से 20 अति लघु, 21 से 26 लघुत्तरीय, 27 से 30 लघुत्तरीय विस्तृत टाइप के होंगे और 31 से 32 दीर्घ टाइप के होंगे। पैटर्न आप देख लीजिएगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 5, 6, 4 नंबर के, साथ ही साथ 5 नंबर के और साथ ही 8 नंबर के भी आपको सिविक्स जैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इतिहास की बात करें तो 26 प्लस है बच्चों, 1 से 10 जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 11 से 15 अति लघु होंगे जो कि 2 नंबर वाले हैं 5। फिर लघु की बात करें 16 से 21 होंगे जो 30 से 50 शब्दों में लिखने हैं, ये आपके 6 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। 22 से 24 दीर्घ होंगे वैकल्पिक टाइप के जिसमें ऑप्शंस होगा 10-10 नंबर के 3 करने पड़ेंगे। और हिस्ट्री है तो मैथ भी आएगा, तो मैथ के 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन 4 नंबर के ऐसे होंगे 2 क्वेश्चंस। तो ये आपका हिस्ट्री का हो गया। उसी तरह इकोनॉमिक्स की बात करें मेरे बच्चे 27 क्वेश्चन के आसपास होंगे, 1 से 10 एमसीक्यू, उसके अलावा 11 से 18 अति लघु, 19 से 24 लघु और 25 से 27 दीर्घ, जिसके अंदर 50, 150 और 300, जी हाँ 10 नंबर में, 6 नंबर में और 3 नंबर का पैटर्न आपका इकोनॉमिक्स में चलेगा। लेंथी पेपर होता है तो ज़रा ध्यान से करिएगा। तो ये सारे तो आपके एग्जाम पैटर्न से होगी। ये बात सिर्फ आपकी नींव की है, ये बात सिर्फ आपके नींव की है। अगर आप इस चीज़ों को अच्छे से समझते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। सवाल आता है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। देखो भाई, प्रिपरेशन के लिए आपको इनफ टाइम लगता है क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम कोई हल्का फुल्का नहीं है। डजंट मैटर कि आपके 11th क्लास के अंदर क्या मार्क्स आए थे, कोई दिक्कत नहीं है, कम आए थे ठीक है, लेकिन बात जब 12th की आती है तो यहाँ पे बच्चों आपको परसेंटेज अच्छी लानी होती है। और वो बच्चे जो CUT एग्ज़ाम की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उनको इनका डेली डीप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डीप कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तभी जाके आप CUT जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आप हाई परसेंटेज की ओर देख रहे हो बच्चों, हाई परसेंटेज की ओर देख रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना पड़ेगी, ठीक है। और उसी के लिए बच्चे, ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया अच्छे से। उसी के लिए बच्चों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है बच्चों हमारा ये बोर्ड प्लस CUT 2026। आप चाहे बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेल डन। आप CUT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोनों की ही तैयारी कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप एक की करो, 2 की करो या सब की करो। आपके लिए बच्चों जो महापैक है जो आपके पास पूरे 14 महीने तक अवेलेबल होगा, आप उसे आराम से बाय कर सकते हो। उसका जो लिंक है डायरेक्ट इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये बच्चों एक कस्टमर केयर का नंबर है, डायरेक्ट इनसे भी सारी इंक्वायरी ले सकते हो। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए बच्चे आप मेरा ही कोड SRK लाइव यूज़ कर सकते हो। तो एनरोल कीजिएगा, सबसे बेस्ट है आपके लिए। अड्डा की ऐप डाउनलोड कर लेगा, ये सारा पैटर्न फॉलो कर लेना। ऐप को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना एंटर करना, मोबाइल नंबर के बाद बच्चों यहाँ पे अपना एक तरीके से मीडियम सेलेक्ट करना, CUT UG हिंदी मीडियम, फिर अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करना जो कि होगा UG PG एंट्रेंस। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको क्लास 12th देखेगी, उस पर क्लिक करना। ये आपका बैच है नीव वाला बैच। अगर आप नीव वाला बैच ज्वाइन करोगे तो वो बच्चों बड़ा ही कम रेट में आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट 190-95 के अंदर सारे सब्जेक्ट उसके अंदर होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों आपके साथ शेयर करना। और जो मेरी पेड क्लासेस की टाइमिंग है मैं यहाँ पर भी आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। जो पेड क्लासेस की मैं जो आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे मैं पेड में सोशियो और जियो पढ़ा रहा हूँ, तो आप डेली में से 2 बजे और 3 बजे नहीं, सोशलॉजी में से 2 से 3 और जियोग्राफी के अंदर 1 से 2 आप डेली कनेक्ट हो सकते हो, 1 से 2 आप डेली कनेक्ट हो सकते हो। ये पेड क्लासेस की है। तो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल का कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा अभी से। ये हमारा जो लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी नेक्स्ट लेवल की कर सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो वो भी ज़रूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।